एपिसोड की शुरुआत रूडो के बचपन से होती है। वो हमेशा सोचता था कि जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पिट में फेंका जाता है, उनका होता क्या होगा। शहर के लोग बातें किया करते थे कि एक और ट्राइब फोक को पिट में फेंका गया है। पता नहीं ये लोग इतना क्राइम करते ही क्यों है। इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ रूडो खुद को अब पिट में पाता है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था, जो कि पूरा कचरे से बना हुआ होता है। वो मॉन्स्टर एक दहाड़ते हुए, जिससे यहाँ कुछ और कचरे से बने मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है कि ये चीज़ आखिर है क्या और ये चल फिर कैसे पा रही है। रूडो भागता रहता है और यहाँ इंसानों की इसे एक खोपड़ी मिलती है। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम कमीने, मुझे इस नरक में कैसे फेंक सकते हो। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना ज़्यादा कचरा और पोल्यूशन था कि रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा, वरना वो ऐसे ही मर जाएगा। उसको कोई सेफ जगह ढूँढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो बस एक कचरे का समुंदर था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ प्लेस कैसे मिलेगी। कहानी अब उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाता है। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैंने कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो मर नहीं सकता। अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित करा, उन लोगों से जिन्होंने मुझे इस पिट में फेंका, और सबसे पहले उस कमीनों को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था। और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में एक किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीज़ें चमकती हुई दिखाई देने लगती है और वो एक पाइप को उठा लेता है। और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने आता है तो रूडो उसी पाइप से उस मॉन्स्टर के मुंह पे मार देता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठा ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीज़ें उठाकर उनसे लड़ रहा था, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। दो मॉन्स्टर उसे खाने आते हैं और हम फिर से वो रेड एनर्जी देखते हैं और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक चादर का टुकड़ा उठाकर उसे दूसरे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो। और वो जिस चीज़ को छू रहा था वो हथियार बनती जा रही थी, लेकिन वो सबसे बड़े मॉन्स्टर को भी बाकी था, जो कि रूडो को दूर उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के सामने जाकर गिरा था, जिसके हाथ में एक छाता था और इस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह पर एक मास्क पहना देता है, जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यहीं रहते हो, ये जगह क्या है, वो मॉन्स्टर क्या है। वो आदमी रूडो से कहता है शांत रहो। रूडो बार बार उसे सवाल करते रहता है और वो उसे बार बार चुप रहने को बोलता है। अब गुस्से में वो आदमी भी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, पर अब उस कचरे मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया। वो कचरे से बने मॉन्स्टर हैं, तो हमें उन्हें ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकते और वो लोग के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तब से तुम्हें चुप रहने को बोल रहा था। मैं तो इतना चलाता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आ गए थे। ये आदमी अब अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डालकर उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर इसकी तरह हाथ बढ़ाता है तो ये आदमी अपने छाते से किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है और जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और उसे काटने के बाद वो कचरा मिट्टी बन जाता है। इनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको मार देता है। रूडो सोचता है कि ये कैसी पावर है, अगर ये पावर उसे मिल जाए तो वो उन सभी से बदला ले सकता है। वो बड़े मॉन्स्टर से आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिससे ये अपना छाता से काट देता है। इसके बाद ये अपने छाता को बड़ा करके एक धमाका करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरा तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। ये आदमी अपने मास्क उतार कर बोलता है कि मेरा नाम इंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उससे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापस पहन लेता है और रूडो की ही डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपना मास्क उतारना पड़ा, और रूडो बेहोश हो जाता है। हम रूडो को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था। उसने उनसे कहा था कि चीज़ों में भी जान होती है और वो उन पर हंसने लगते हैं। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन्हें पलट कर मारा। इस पर रूडो मना करता है तो रेक्टो कहता है कि ये अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज़ को अच्छे से ख्याल रखो तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है। तो रूडो को लगता है कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ही इस कहानी को बनाया होगा, पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ जैसे इस टॉवल में भी सोल है, तुम्हें इतना अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि तो
उस कुर्सी और उस टेबल उन सब में सोल है? रेक्टो हँसते हुए बोलता है कि हो सकता है। रूडो अब पूछता है कि ग्लोव्स में भी? रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी सोल आ जाएगी। खैर कहानी वापस प्रेज़ेंट में आ जाती है। रूडो को होश आता है तो वो चेन से बंधा हुआ होता है। उसे इंजन ने बाँधा था और वो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो इंजन कहता है कि ये नामुमकिन है। उसे उसे ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को सिर्फ स्पेयर राइट। तो तुम इतने ऊपर क्यों, क्या उड़ के जाओगे? तो हमेशा चलते भी रहता है। तो आसान शब्दों में वो वापस ऊपर जाना तो नामुमकिन है, ये ख्याल मन से निकाल दो। टूडो बोलता है कि मैं वापस जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें कहा कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम कुछ तो जानते हो ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। मैं भी पावर का यूज़ करके स्फीयर में रहने वाले किन्हीं को मार दूँगा और तब तक तुम्हें मुझे सब कुछ बता नहीं देते मैं चुप नहीं बैठूँगा। इंजन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। वो उसे घसीट के एक खाली जगह में ले जाता है, जहाँ पर एक घर था, और वहाँ रूडो को यहीं छोड़कर जाने लगता है। उस घर में से कुछ लोग निकल कर बाहर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो? ऊपर से आए हो क्या? रूडो कहता है कि हाँ, मैं ऊपर से गिरा हूँ। ये सुन वो सब लोग अपना मार्क फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो? मैं आज तक ऊपर से आए किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन तो हमारी भाषा बोलता है, क्या ये सच में ऊपर से आया होगा? एक आदमी बोलता है कि ज़रूर सच कह रहा है। हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडीज ही देखी हैं। ज़रा देखो तो कैसे बांध कर फेंका इस बच्चे बेचारे को। और वो उसकी चेन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग उस इंजन से तो अच्छे लग रहे हैं, और वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, अब ये सोने का अंडा कहीं भाग के नहीं जाएगा। असल में ऊपर से आए हुए लोगों की बॉडीज़ को ये लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ उनके कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं, और रूडो तो जिंदा है तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। अब कोई किसी स्पेराइट को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये लोग उससे नफ़रत करते हैं। तुम लोग अपने सारा कचरा यहाँ नीचे फेंकते हो, जिससे यहाँ की हवा ज़हर बन गई है, बल्कि उसमें मॉन्स्टर भी बने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मरे गए। जहरीली हवा की वजह से मारे गए लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा, इसलिए हम ऊपर वालों से बहुत नफ़रत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। वो उसके मुँह में खाना ठूँसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे लगा तुम्हें? तो हमारा खाना भी कचरा ही लगा होगा ना? तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे, है ना? रूडो अब उस आदमी की उँगली ही चबा जाता है और उसे खाने को भी खुद ही खाना लगता है, और बोलता है कि ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। इसे भी मैं मिलती हूँ, वो मुझे ज्ञान देता है, अमीर का वो गरीब का। ये ऊपर वाले नीचे वाले लोगों को अपने हिसाब से बांधते बंद करो। इतना कहकर रूडो उन जंजीरों को ही तोड़ देता है, और हम फिर से उसके आसपास वो रेड एनर्जी देखते हैं, जिससे उसके आसपास की चीज़ें उड़ने लगती है। इंजन दूर से ये सब देख रहा था। रूडो को रिएक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज़ का ख्याल रखो तो उसमें आत्मा आ जाती है, और वो सोल फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। वो अब एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोलते हैं कि स्पेराइट भी ऐसी पावर यूज़ कर सकते हैं। इंजन कहता है कि जो लोग चीज़ों में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें गिवर कहा जाता है। वो लोग अब रूडो को मारने उसकी तरफ भागते हैं, तो रूडो ऊपर चेन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वो चेन उससे छीन लो। एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। यह लोग उसे चेन दूर कर देते हैं, तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है और फिर से उंगली वाले आदमी के पास जाता है, जो अब भी उस गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी इंजन यहाँ आ जाता है और बोलता है कि ठंड रख यार, इतना बहुत है। और जब जाके रूडो अपने होश में आ जाता है और पूछता है कि अभी ये सब क्या हुआ। उसके हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी बनकर गिर जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब बताऊंगा। बदले में क्लीनर